अरे आपके चिल्लाने से घंटा नहीं कुछ होने वाला है यार। अरे यार चिल्ला देखो। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय श्री राम का नारा लगाने से मस्जिद अलग हो जाएगी या मंदिर अलग हो जाएगा? सुनिए सुनिए, मैं आपको बताऊं, जो लोग श्री राम का नारा लगाते हैं वो माता सीता मैया का अपमान करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में बिना पत्नी के पति का कोई अस्तित्व नहीं होता, बिना गौरा के शंकर का कोई अस्तित्व नहीं है, और बिना सिया के राम का कोई अस्तित्व नहीं है। ये लोग क्या बताते हैं? ये तो सीता मैया का खुलेआम अपमान करते हैं। बोलिए ना जय सिया राम, लगाइए ना सीता मैया के साथ का नारा। कौन नहीं लगा रहा है सिया राम को? नहीं लगा रहे, बोले ना, कहिए जय सिया जय सिया राम, जय जय सिया राम। बदल गया राजनीतिक नारा, यही मेरी सबसे बड़ी विजय है। सुनो, ये देखिए मैं आपको बताऊं, सुनिए, मैं विषय ये है कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग पाई जाती है तो अब तक ऐसी वजह क्या थी जो उसको छुपा कर रखा गया? सब लोग यहाँ पर जो बताते हैं कि मुगल आक्रांता आए, बहुत सारी चीजें आई, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ सबसे पहले सैंधव सभ्यता थी, उसके बाद वैदिक सभ्यता आई, ठीक है। वैदिक सभ्यता का जब डिक्लाइनमेंट होने लगा, ठीक है, तो कब हुआ? 1226 के आसपास, जब ऑटोमन एम्पायर का जो पहला व्यक्ति था, जिसके आप लोगों ने टर्किश ड्रामा देखा होगा, अर्तुगरुल गाजी, 1526 में जब हेमू को अकबर ने हराया, और जब यहाँ पर मुगल एम्पायर अकबर के टाइम पे एकदम वेल एस्टेब्लिश्ड हुआ, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे गुप्त काल हुआ करता था, चंद्रगुप्त मौर्य वाला, ठीक है, उस टाइम पे पूरा एम्पायर हमारा फैला। उस समय क्या हुआ कि उसके बाद औरंगजेब जब ज्ञान व्यापी मस्जिद 1625 में पहली बार तोड़ी गई थी, ठीक है। फिर 1655 में राजा टोडरमल ने उसका पुनरुद्धार करवाया, ठीक है। 1689 में फिर तोड़ी गई, और जब 1689 में जब तोड़ी गई, उसके बाद से क्या हुआ कि फिर 1845 में, ठीक है, एक जो वहाँ के डीएम हुआ करते तत्कालीन बनारस के, उन्होंने एक रिपोर्ट बना के भेजी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि यहाँ पे जो ढांचा है वो मंदिर का है, ठीक। यह भी नहीं तो 1845 में प्रूफ हो चुका है कि वहाँ मंदिर था, ठीक, वहाँ पर शिवलिंग था। मैं सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूँ, ठीक, और मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि राम मंदिर के लिए मेरे बड़े पिताजी ने आंदोलन किया और शहीद हुए, ठीक है। मुझसे आप लोग यहाँ बैठ के खड़े हो रहे, मेरे परिवार ने रक्त दिया है, ठीक है, मेरे परिवार ने रक्त दिया है, लेकिन उसी मेरे बड़े पिताजी ने हमें यह सिखाया, संघ के वो प्रचारक थे गुजरात प्रांत के, उन्होंने सिखाया जो गलत है उसको गलत बोलना, ठीक। हुआ ये अब जब आया है, देखिए पहला मुद्दा वो कह रहे हैं कि फव्वारा है, फव्वारा है, उनको बोलने दीजिए। हम मानते हैं ना, हिंदू जनमानस मानता है ना कि वो शिवलिंग है, और मैं कहता हूँ आप सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते हैं? 335 सांसद हैं सारे दलों को मिलाकर, 373 सारे पूरे एनडीए को मिलाकर, लाइए ना पार्लियामेंट में बिल पास कराइए ना, और 1998 के वर्षिप एक्ट को कैंसिल कर दीजिए। सरकार धार्मिक मुद्दों पे बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, लेकिन रोजगार हमारा अधिकार है, हम उस पर भी बात करेंगे। बेरोजगारी बढ़ेगी तो हम उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। हम स्वागत करते हैं सरकार का इन मुद्दों पर, करिए ना हिंदुत्व पे बात, लेकिन भैया रोजगार कहाँ से मिले? जो एजुकेशन नहीं होगा, बढ़िया एजुकेशन नहीं होगा तो उसको नौकरी कैसे दे देगा? भाई अभी क्या गलत किया? अरे किसको रोजगार नहीं दिया? हाँ बताओ बताओ। किस प्रदेश सरकार की बताऊं जहां पे नौकरी है? केंद्र में पिछले 3 सालों में हरियाणा के जितने भाई हैं बता दे सेना में भर्ती हुई हो, ओवर एज हो गए लोग, नहीं तो हरियाणा के तमाम छात्र और तमाम भाई सेना में जाते थे, ठीक। इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया? 3 साल की संविदा पे आप सेना में नौकरी करवाएंगे हमारे युवाओं से? इससे बड़ा अपमान सेना का कोई नहीं हो सकता कि आप संविदा पे सैनिक रखेंगे। क्या समझते हैं आप अपने आप को? दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में 51,000 इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके माना है कि 1,42,000 पद सृजित है, और इस साल माना है कि 2 करोड़ नामांकन हुए प्राथमिक विद्यालयों में, और हिसाब से एक टीचर पर 15 बच्चे होते हैं। 2 करोड़ का डिवाइड करके देख लीजिए, लगभग 22,000 टीचरों के पद सृजित हो रहे हैं। वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है? योगी आदित्यनाथ जी इसका जवाब देंगे, इसका। दूसरी बात, आपने कहा कि हम लेखपाल की वैकेंसी निकालेंगे, ठीक। आपने कहा हम लेखपाल की वैकेंसी निकालेंगे। आप देखिएगा पहली बार जाकर मेरिट उठाकर देखिए,
देखिए, पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में हो रहा है कि किसी परीक्षा की मुख्य परीक्षा के लिए महिलाओं की मेरिट जिनको 20% आरक्षण प्राप्त है वो सामान्य वर्ग के युवाओं से ज्यादा चली गई। भैया अब सुनिए अभी कोरोना काल है, ठीक है। अगर कोरोना केस बढ़ेगा तो भी बीजेपी गलत। अगर वैकेंसी निकाला भैया, वैकेंसी में तो ऐसा नहीं है, आदमी दौड़ तो निकालेगा ही। दौड़ में कितना स्टूडेंट जाएगा? सबको कोरोना आ गया, कोरोना का वैक्सीन लगा रहा है, वो भी नहीं लेना और नौकरी चाहिए। भैया एक बात बताइए, नौकरी अगर देगा बीजेपी तो कोरोना महामारी बढ़ेगा। भैया जाएगा छात्र, एग्जाम तो लिखना है उसको, हब में बैठेगा। आप करवा लीजिए एग्जाम, आप करवा लीजिए। अब भैया सुनिए, सरकार आपका हेल्थ भी देखे, नौकरी भी दे, एजुकेशन। भैया गजब बात कर रहे हैं यार, मतलब हर एक चीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। कौन आर आस्किंग फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर जॉब। समय में काहे नहीं पूछ रहे थे ये चीज? कांग्रेस में पूछना चाहिए था। क्या हालात, क्या सरकार, एक मिनट अरे भैया 10 सेकंड। अरे धन्य है, अरे सुनो तो, धन्य है भाई साहब ने ये नहीं कहा कि नेहरू से नौकरी क्यों नहीं मांग रहे हो, नहीं तो ऊपर जाना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर। ये बता रहे हैं, सुनो, इनकी जवाब दे दे रहे हैं भैया। ये बोल रहा है सारे को आप मुगलों की औलाद हो, आप कांग्रेस हिंदू सनातन धर्म के प्रतीक। का नाम बता। सुनो, कुछ तो ही नहीं, 70 साल के। बीना पांडे का औलाद है, विजय पांडे दादा नाम, और गंगा पांडे मेरे परदादा का। और बोलो क्या को पुष्ट का नाम जानना, और भाई एक मिनट भाई, 3 पुष्ट है ना, एक मेरे पापा, एक मेरे दादा और एक मेरे परदादा, 3 पुष्ट। तुम अपने पुष्ट का बना। हाँ बताओ, अब अपने पुष्ट का नाम बताओ। अरे मेरा सुनो। अरे सुनो ना भैया, हमसे नाम क्या है? जी खुशबू पांडे। तो रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार मतलब कि दर्जन पे दर्जन पैदा करे आप, आरक्षण ले आप और रोजगार मांगे सरकार से। यही नारा, चुप रहिए यार। अरे चुप। अरे देखिए राहुल गांधी मत बनिए, अंकल जी। अरे काहे का सुने यार, सुनिए 70 साल से सुन रहे थे। अरे 70 साल जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए ना। तब से हम एक से बात कर रहे हैं, हाँ। तुम्हारे बात नहीं दिया जाएगा। अभी हमें जैसा कि हमें पता है कि हमारे इससे पहले का इंटरव्यू आपके द्वारा देख लिया गया। आप हमें बोलने नहीं देंगे। राहुल गांधी मत बनिए सर। अब आप हमारी बात मेरी खूबियां पहचान ली। जी हमारे यही काम है, अपने पहुंचाने का काम करो ना। एक काम करो ना, मैं तो बोलती हूँ आप सोनिया गांधी को भी बुला के लाओ, यही जंग छिड़ जाएगी। अरे भाई सहनशीलता रखो, क्षमता रखो, बोला है आपने, अब सुनने की भी क्षमता रखो, अस्थिर हो। देखो इनका कहना है, एक मिनट, हाँ, पूछा जाएगा। बैठ जाइए। आप सुनिए। चलो भैया, 18 मई 2014 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। दिन गिन डालिए, लगभग 8 साल। अरे सुन लो भैया, लगभग 8 साल। अरे सुनिए, लगभग 8 साल। आपने अभी तक जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं बनाया? सुनो, देखो हम बता रहे। अरे भैया एक मिनट, जब सुनो, मैं बता रहा हूँ, सुनो, एक मिनट बहन, एक मिनट भाई, सुन लो। राम मंदिर, ये बैठे हैं, सुनो, अरे ये बैठ गए। सुनिए, विपक्ष बैठ गया। ये कहते थे मंदिर कब बनाओगे? मोदी जी ने कहा तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सुनो, इन्होंने बोला कश्मीरियों को न्याय कब मिलेगा और झंडा कब लगाओगे? इन्होंने बोला तारीख नहीं बताएंगे, एलईडी वही लगाएंगे। एलईडी लगी 3। इन्होंने बोला, महबूबा मुफ्ती ने बोला मोदी जी हम खून की नदियां बहा देंगे अगर धारा 370 हटाई। अमित शाह ने बोला सबसे पहले धारा 370 ही हटाओ, क्योंकि बाबा का भी खोपड़ी घूम गया और दाढ़ी बड़ी करनी शुरू कर दी। मोदी जी ने कहा जिस दिन धारा 370 हटेगी उसी दिन दाढ़ी हटाएंगे। अब आ जाओ चौथी बात, सुनो,
तारीख सुनो, ये तो मोदी जी का एक अभी मोदी जी का अंधभक्त है भाई, सुनो आप यही रहो, ये तो मोदी जी का भी एक अंधभक्त है। तारीख नहीं बताएंगे, एक तारीख नहीं बताएंगे, दो तारीख नहीं बताएंगे, तीन मगर कानून जरूर लाएंगे, तुम्हारे बस की हो तो रोक लेना। आ जाइए। इन्होंने कहा देखिए आपने सवाल खड़ा किया राम मंदिर का आ गया, धारा 370 आ गई, अब ज्ञानवापी है। अच्छा, आपको इनसे तकलीफ क्या है? अब मैं अपने बंधु से पूछना चाहूंगा कि हाँ ये बड़े कहाँ चले गए भैया? कोई नहीं, अरे भैया आ जाओ। सुनिए आप सुनिए, बीच में सुनिए, बीच में हो अल्लाह नहीं। भाई साहब ने, अरे भैया अरे भैया हम क्या बोल रहे थे यार? सुनिए हम अंदर से भाई जवाब दे दो। ठीक है, आपको बोले कांग्रेस से, बोलो हम कांग्रेस से हैं, अध्यक्ष लेकिन कांग्रेस को धोएंगे हम, बोल। आखिर सवाल बार सवाल इतने खड़े क्यों हो रहे हैं? सर सवाल क्या खड़े हो रहे हैं? इनका पहले सवाल क्लियर करिए। इन लोगों का तो खुद नहीं पता कि ये सवाल करना क्या चाहते हैं, इनको तो यही नहीं पता। पहले सवाल करिए, सवाल पहले कंप्लीट करिए। सवाल इनका ये है कि अगर इतने लंबे समय से सबको पता है कि उसके अंदर शिवलिंग थी, तो आज तक सरकार कानून क्यों नहीं लेके आई? अच्छा, सरकार किस सरकार की बात कर रहे हैं आप? किस सरकार की? जो सरकार को कानून लानी थी ना, उसने सही समय पर लाया, क्योंकि ये हमारी सरकार ऐसी है ना। ये जो सवाल है ना कि अंदर शिवलिंग अंदर है, देखो ये इनको देखो भाई बोलने ही नहीं देखो, अरे कांग्रेसी का काम ही यही है यार, यही तो मूल्यवादी पार्टी। कोई गलत नहीं कहता हूँ मैं, चुप बैठो पागल आदमी, चुप। समस्या आती क्यों? देखो इन लोगों का भी चुप एक मिनट। भैया जी चुप रहिए, चढ़ गई उनको थोड़ा अस्थिर। सुनिए जी, बोलने दो। नहीं ये वो वाली दीदी नहीं है, दीदी जीतेगी। नहीं प्यार से लेंगी, लेने दो। क्या सोच रहे ना भाई, नारी है, अबला नारी है, कोई थोड़ा सा इधर उधर कर दो, चुप हो जाएंगी। तो बात सुनो, अभी सवाल ये है कि ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग थी, लेकिन सरकार ने पहले फैसला क्यों नहीं किया? पहले सरकार ने कि अरे यार पहले तो 70 साल तक हमारे देश को खाया जा रहा था, अभी गलती से हमारे सपोर्ट की वजह से एक सरकार आई है जो हमारे पक्ष में फैसला शुरू लेना कर दी है। तो अब ये क्या कर रही है ना कि भाई आराम से धीरे धीरे, ताकि लोग ये ना कहें कि ये सरकार दंगा करवाना चाहती है, ताकि लोग ये ना कहें ये सरकार एक तरफा सोच रही है। लेकिन क्या करें, सरकार अच्छा करे तब भी यही कहेंगे, सरकार बुरा करे तब भी। लेकिन सरकार बुरा नहीं करी, उनको जो फैसला जब लाना था लाई है। और रावत सवाल उठाने आए, यार आपका काम है, आप सवाल उठाओ ना, हमें क्या मतलब है, हम तो वो काम करेंगे। सवाल है, सवाल आपको करना है, जवाब के लिए तैयार है। नहीं मैं क्या है? सुनिए अभी एक भाई सवाल मुझसे भी पूछा गया था, मैं उसका जवाब दूंगा। फिर सुनिए बोलने दो ना। सुनिए, एक भाई साहब आए थे 370 की कहानी बता के गए। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, आर्टिकल 370 के 3 क्लॉज थे, 3 क्लॉज। क्लॉज 1 ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अध्यादेश के द्वारा विशेष प्रावधान कर सकता है, क्लॉज 1। क्लॉज 2 क्या कहता है? 370 क्लॉज 2 कहता है कि जिसे हम 35 ये कहते थे, वो जो विशेष प्रावधान 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने अध्यादेश जारी करके बनाए थे, वो 370 क्लॉज 2 में थे, जिसको सुने जिसको कहा, अरे सुनो भाई बोल तो सुनिए उसको जिसे हम कहा, अरे सुनिए जिसे हम कहते थे 35A। फिर आर्टिकल 370 का सब क्लॉज 3 वो ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति जब भी चाहे जम्मू कश्मीर की संविधान सभा से विचार विमर्श करके इन विशेष प्रावधानों को वापस ले सकता है। ये 370। मैं आपको बता दूं, भारत के 12 राज्यों के विषय में विशेष प्रावधान है। 371 में मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश। आपको दिक्कत है कि वहां से नहीं हटना चाहिए? नहीं, मुझे कोई दिक्कत है। सुनिए तो जी इनकी दिक्कत यही है ना, तकलीफ आपकी बाहर आ। अरे नहीं एक मिनट तक मैं लेट मी कंप्लीट। सुनिए हुआ नहीं, अब क्या कंप्लीट होगा? 70 साल में तो कंप्लीट किया नहीं आपने। अरे चुप, एक मिनट, आप कश्मीर में हमको क्यों नहीं खरीदने, आप हमको कश्मीर में क्यों नहीं खरीदने दे रहे हैं? क्या आप मानते हैं कि नागालैंड में खरीदो ना, नहीं, कश्मीर में खरीदना है, आपको स्वर्ग में खरीदना
देंगे। बोलो क्या करोगे? नहीं तुम बोलो। एक मिनट, कश्मीर हमारा मस्तक है, कश्मीर हमारा मस्तक है। एक मिनट, रही बात सर, आप ये बार बार कह रहे हैं 370 की इनकी पीड़ा क्या? सर 370 35 है कि इनकी एक यही है कि ये हटी क्यों? ठीक है, इन्होंने अभी लंबा चौड़ा तो इतिहास अरे यार चुप 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 चुप। अरे आपके चिल्लाने से घंटा नहीं कुछ होने वाला है यार। अरे यार चिल्ला, देखो देखो देखो, नहीं रोने दो पहले इनको, कम से कम काम तो आ जाए। मैयत बिछाओ यार, पहले इनको रोने दो, नहीं सब छाती पीट लो आज। अरे चुप।